हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत कहाँ है और रामायण में ऋषिमुख पर्वत के विषय में क्या आपने सुना है, तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं ऋषिमुख पर्वत। हम सभी ने रामायण में ऋषिमुख पर्वत के विषय में सुना ही है। ये हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वतों में एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऋषिमुख पर्वत आज के कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित था। उसी स्थान पर वानर साम्राज्य किष्किंधा हुआ करता था, ऐसी मान्यता है। इस पर्वत के विषय में रामायण में बहुत विस्तार से लिखा है, किंतु ये पर्वत वास्तव में कैसे बना, इसके विषय में हमें बहुत अधिक जानकारी तो नहीं मिलती। हालांकि कुछ लोक कथाओं में हमें इस पर्वत के बनने के पीछे की कथा का वर्णन मिलता है। ये कथा राक्षस राज रावण से जुड़ी हुई है। तो कथा के अनुसार जब रावण ने परम पिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया तो अपने अतुल बाहुबल से उसने त्रिलोक में त्राहि त्राहि मचा दी। उसका वध भगवान विष्णु की अवतार द्वारा नियत था, किंतु उसके लिए बहुत अधिक काल तक प्रतीक्षा करनी थी। जब उसके अत्याचारों से सभी त्रस्त हो गए तो संसार भर के लाखों ऋषियों ने अपनी ओर से एक प्रयास करने की ठानी। वे सभी ऋषि एक स्थान पर इकट्ठा हुए और विचार विमर्श करने लगे कि रावण के अत्याचारों का अंत किस प्रकार हो सकता है। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि वे सभी उस स्थान पर मूक खड़े रहते हुए तपस्या करेंगे ताकि श्री हरि शीघ्र अतिशीघ्र अवतार लें और रावण का अंत हो सके। तब वे असंख्य ऋषि वहीं मौन खड़े रहकर रावण के विनाश की कामना करते हुए श्री हरि की आराधना करने लगे। ऐसा करते हुए बहुत ही समय बीत गया। दैववंश एक बार स्वयं रावण अपनी सेना के साथ भ्रमण करता हुआ वहां पहुंचा। इतने सारे ऋषियों को एक साथ वहां खड़ा देखकर उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उन सब से पूछने लगा कि वे सभी वहां क्या कर रहे हैं। किंतु वे सभी ऋषि मौन साधना में थे ना, इसी कारण उनमें से किसी भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बहुत बार पूछने पर भी जब रावण को कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे बड़ा ही क्रोध आया। उसने उन सभी की मौन को अपना अपमान समझा। उसने अपने सेनापति को आसपास के क्षेत्र में जाकर पता करने को कहा कि वास्तव में ये ऋषि यहाँ क्या कर रहे हैं। उनके सेनापति ने जब पता किया तब उसे पता चला कि ये सभी ऋषि उसके स्वामी के विनाश के लिए ही मूक रहकर तपस्या कर रहे हैं। वो तत्काल वापस लौटा और रावण को सारी बातें बताई, ये जानकर कि ये सभी ऋषि स्वयं उसी के अंत के लिए तपस्या कर रहे हैं। रावण की क्रोध का तो बांध ही टूट गया और उसने अपनी सेना को उन सभी ऋषियों का वध करने का आदेश दे दिया। इसके बाद प्रकृति ने वो दृश्य देखा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। रावण की अथाह सेना ने उन असंख्य ऋषियों का वध कर दिया। जहाँ तक दृष्टि जाती थी ऋषियों के 100 ही 100 दिखाई देते थे। उन सभी को मारकर रावण अपनी सेना सहित वहां से लौट गया। उन्हीं ऋषियों के 100 से एक विशाल पर्वत बन गया, क्योंकि वो पर्वत मूक ऋषियों के 100 से बना था। उसका नाम ऋषिमुख पर्वत पड़ गया। इसका नाम ऋषिमुख भी पड़ा है। तो चूंकि उस पर्वत का निर्माण इस प्रकार हुआ था, लोगों ने उसके आसपास जाना छोड़ दिया। बहुत काल तक वह पर्वत वीरान और श्रापित ही पड़ा रहा। बाद में महर्षि मतंग ने उसी पर्वत के निकट अपना आश्रम बनाया और उस स्थान को पुनः पवित्र किया। इतने ऋषियों के बलिदान के कारण ही श्री हरि ने शीघ्र श्री राम अवतार लेकर रावण का नाश किया। ये पर्वत किष्किंधा राज्य की सीमा में ही आता था, जहाँ पर वानर राज बाली का शासन था। वे अपने भाई सुग्रीव के साथ सुचारू रूप से राज्य चलाते थे। एक बार दुदुम्भी नामक एक
धूर्तराष्ट्र दैत्य ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और वो मायावी रावण की पत्नी मंदोदरी के भाई थे। बाली ने दुदुम्बी से घोर युद्ध किया और उसका वध कर दिया। वध करने के बाद उसने दुदुम्बी के शव को इतनी जोर से फेंका कि उसका शव वहां से 4 योजन दूर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर गिरा। दुदुम्बी का शव महर्षि मतंग के आश्रम के ऊपर से होता हुआ ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा था, जिससे उनके आश्रम में उस दैत्य के रक्त की कुछ बूंदें गिर गई, जिससे उनका आश्रम यज्ञ अपवित्र हो गया। जब मतंग मुनि ने यह देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तपोबल से ये पता कर लिया कि दुदुम्बी के इस शव को फेंकने वाला वानर राज बाली है। तब उन्होंने बाली को ये श्राप दे दिया कि यदि वह ऋषिमुख पर्वत के 1 योजन की सीमा के अंदर प्रवेश करेगा तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में बाली को इस श्राप के बारे में पता चला। उसके बाद उसने ऋषिमुख की दिशा में जाना ही छोड़ दिया। बाद में दुदुम्बी का भाई मायावी बाली से प्रतिशोध लेने के लिए किष्किंधा आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ और बाली के डर से मायावी एक गुफा में छिप गया। तब बाली उसके पीछे उस गुफा में घुसे एवं अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वे द्वार की रक्षा करें। 1 वर्ष तक गुफा के अंदर दोनों का युद्ध चलता रहा और सुग्रीव द्वार पर खड़े रहे। अंततः बाली ने मायावी का वध कर दिया और उसका रक्त गुफा के द्वार के बाहर से आने लगा। जब सुग्रीव ने ये देखा तो लगा कि बाली मायावी के हाथों मारे गए। तब उन्होंने उस गुफा का द्वार एक शिला से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गए, जहां उन्हें वानरों का राजा बना दिया गया। किंतु कुछ समय में बाली वापस आ गए और अनजाने में सुग्रीव को विश्वासघाती मानकर उसका वध करने को उद्यत हो गए। तब बाली ने अपने प्राण बचाने के लिए सुग्रीव, हनुमान, जामवंत एवं अपने कुछ अन्य विश्वसनीय मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। अब चूंकि बाली शाप के कारण वहां जा तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सुग्रीव के प्राण बचे। वो वहां उसी प्रकार बहुत काल तक रहे और जब श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पे आए, इसी पर्वत पर हनुमान की सहायता से श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई और श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिलवाया। तब जाकर सुग्रीव वापस अपने नगर किष्किंधा लौटे। आज भी ये पर्वत कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। लोगों की मान्यता है कि यही प्रदेश रामायण काल की किष्किंधा नगरी है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ऋषिमुख पर्वत के बारे में कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारी कहानियों के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं और आपके द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और आपके लिए हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।